नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। हमीरपुर में परिवहन निगम के चेकिंग दल के यात्रियों ने जमकर की पिटाई। चेकिंग अधिकारी पर नशे में होने की बात पर कर दी पिटाई। लात जूतों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना उस वक्त हुई जब लखनऊ से रात जा रही बस में चेकिंग की गई। यात्रियों ने चेकिंग दल के लोगों पर नशे में होने का आरोप लगाए पिटाई शुरू कर दी। वीडियो वायरल हुआ है। बेमवार थाना इलाके का मामला। झांसी के सिटी कोतवाली इलाके में शादी समारोह में दुल्हन और दूल्हा पक्ष में हुई मारपीट। पुलिस के सामने ही एक दूसरे को पीटते दिखाई दे लोग। शादी समारोह में छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में मास्टर साहब का शाही अंदाज कैमरे में हुआ कैद। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने चारों ओर खड़ा कर कॉपी किताबों से करवाई हवा। आराम से बैठी ठंडी हवा लेते दिखाई दिए मास्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में चोरों ने एक कार पर हाथ साफ कर दिया। चोर कार को धक्का मार कर ले गए। चोरी की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। गाड़ी मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। जीपीएस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गाजीपुर में हेड कांस्टेबल आफ्ताब का इंजेक्शन लगवाते हुए मजेदार वीडियो वायरल। वीडियो में हेड कांस्टेबल इंजेक्शन के डर से चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। गाजीपुर के सादात थाने में तैनात है हेड कांस्टेबल आफ्ताब आलम। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ब्लड टेस्ट करवाना था और इसी दौरान इंजेक्शन लगवाने में उनके पसीने छूट गए। आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया। इलाज के लिए मरीजों को घंटों तक करना पड़ रहा इंतजार। वायरल वीडियो में युवक जमीन पर पड़े हुए डॉक्टरों का इंतजार करता दिखा। मुजफ्फरनगर में एक भैंस के आतंक से खौफ में लोग। एक किसान को पटक कर भैंस ने उतारा मौत के घाट। कई लोगों को जख्मी भी किया। वन विभाग भैंस की तलाश में जुटा। फतेहपुर में अवाजीपुर गांव में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी मगरमच्छ को पकड़कर यमुना में छोड़ा गया। गुना में डीएम आवास के पास तेंदुआ दिखने से दहशत। तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए। वन विभाग के अधिकारी लगातार दे रहे हैं ड्यूटी। कानपुर में लोडर चालकों से दबंगों की वसूली का वीडियो वायरल। 50 रुपए प्रति गाड़ी वसूल करने पर आरोप। बिठूर का बताया जा रहा वीडियो। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी के घर आईटी का छापा। पूर्व अधिकारी डीके मित्तल के घर छापेमारी। करोड़ों रुपए बरामद होने की खबर। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में हुई थी भर्ती। फेफड़े में संक्रमण की शिकायत। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता। साधना गुप्ता मुलायम के बेटे हैं प्रतीक यादव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव की पत्नी के निधन पर ट्वीट कर जताया दुख। कहा आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी और परिजनों को यह दुख सहन करने की क्षमता दें। ओपी राजभर ने भी मुलायम सिंह यादव की पत्नी के निधन पर ट्वीट करके जताया दुख। कहा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। सीएम योगी ने मुलायम को फोन कर सांत्वना दी। अधिकारियों को दिए निर्देश कि अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन पूरा सहयोग करे। साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार लखनऊ में होगा। सुबह 11 बजे भैंसाकुंड में होगा अंतिम संस्कार। सड़क मार्ग से लखनऊ लाया जा रहा पार्थिव शरीर। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर सीधा हमला। अखिलेश को बताया राजनीतिक रूप से अपरिपक्व। कहा मेरा सुझाव मानते तो यूपी में होती सपा की सरकार। कमजोर हो रही है और उसकी वजह से जो राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी उसकी वजह से अभी आजमगढ़ का चुनाव हारी। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उसकी वजह से मुख्यमंत्री शिवपाल यादव ने एबीपी गंगा से बात करते हुए कहा राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को ही हम वोट करेंगे। जहां हम वोट करेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। ये मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था। जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। रामनाथ जी कोविंद जी ने मुझसे 2 बार वोट मांगा था
माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझसे वोट मांगा था, तो फिर हमने तय किया है कि अब हम वोट एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट भी देंगे। शिवपाल यादव ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि सभा में कोई पूछता तक नहीं, एक एक कर गठबंधन टूटता जा रहा है। भाजपा संगठन महामंत्री सुनील बंसल का कार्यकर्ताओं को सुझाव, कार्यकर्ताओं को खुद के खर्चे पर भी कार्यक्रम कराने को कहा। तेलंगाना में हुए कार्यक्रमों का दिया हवाला। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, एससीएस गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी देवेंद्र चौहान ने इटावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। एक्सप्रेसवे पर बने हेलीपैड पर कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर ने सिविल अधिकारियों का स्वागत किया। प्रयागराज में जुमे के बाद हुई हिंसा की साजिश रचने वालों पर लगेगा एनएसए। सीएम योगी के आदेश के बाद एनएसए लगाने की तैयारी है। आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है पुलिस। कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात समेत कुल 7 की जमानत खारिज। हिंसा मामले में 37 आरोपियों ने दी थी जमानत की अर्जी। 21 अर्जी पर सुनवाई। कुख्यात बदन सिंह बद्दो के साथियों की प्रॉपर्टी की जांच शुरू। पपीत बढ़ला और डिपिन सूरी की संपत्ति की मेरठ पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। 2.5 लाख रुपए का इनामी बदन सिंह बद्दो 28 फरवरी 2019 को हुआ था कस्टडी से फरार। चारधाम यात्रा में मृतकों की संख्या 252, 82 महिलाएं, 168 पुरुषों और 2 बच्चों की मौत हुई। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 112 श्रद्धालुओं की जान गई है। गंगोत्री धाम में 17, यमुनोत्री धाम में 70 और बद्री धाम में 50 यात्रियों की जान गई। इस बार चारधाम में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अभी तक 27,36,000 यात्री कर चुके हैं दर्शन। नदी किनारे रहने वाले लोगों को जारी किया गया अलर्ट। पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर। श्रीनगर में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी पर बने जल विद्युत परियोजना की झील का बढ़ा जल स्तर। लगातार पानी छोड़ने से अलकनंदा नदी खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के चलते बंद हुआ। मलबा आने से हाईवे का रास्ता रुका हुआ है। मौसम खुलने के बाद ही हाईवे को खोलने का कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तरकाशी में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी, जिसके चलते कुछ ग्रामीण सड़कें भी बंद। कुछ जगहों पर जल भराव भी देखा गया। गंगोत्री धाम में उफान पर बह रही गंगा खतरे के निशान तक पहुंची। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर गिरी पहाड़ी से मलबा, जिससे सड़कों पर लगा लंबा जाम। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। रुद्रपुर में रविंद्र नगर और शिवनगर को जोड़ने वाला कल्याणी नदी पर बना पुल पानी की तेज बहाव से बहा, जिसके चलते लोगों की आवाजाही का रास्ता बंद हुआ। बारिश के बाद देहरादून का बदला नजारा। कुछ घंटों की बारिश में सड़कें बनी तालाब, ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ। स्मार्ट सिटी के कामों की बारिश ने खोली पोल। पिथौरागढ़ के मुंशियारी जल जीबी मोटर मार्ग मदकोट के पास हुआ बंद। तेजम तहसील के गांव में उफान पर गदेरा। पानी के साथ मलबा आने से 50 परिवारों पर मंडरा रहा खतरा। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में भारी बारिश के चलते बहा पुल। थल मुंशियारी रोड पर दौली गाड़ के पुल को बहा ले गई बारिश का पानी। पुल बहने से आवाजाही ठप। हल्द्वानी में लगातार बारिश से उफान पर आया रिस्किया नाला। प्रशासन हुआ अलर्ट। नाले के किनारे रहने वाले लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी। हल्द्वानी में बारिश के चलते शहर में कई जगहों पर हुआ जल जमाव। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। हल्द्वानी में भारी बारिश की चेतावनी के चलते डीएम ने छुट्टी का किया ऐलान। आंगनबाड़ी और 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी। जोशीमठ में भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। कई जगह पर पहाड़ी से मलबा गिरने से बंद हुई थी सड़क। कुछ सड़कों को खोल दिया गया। हाईवे को खोलने की कोशिशें लगातार जारी। कर्णप्रयाग की बिल्डर घाटी में भारी बारिश का कहर। ग्रामीण इलाकों की कई सड़कें बाधित हुई। सड़क पर बोल्डर आने से कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। चमोली में दिखा भारी बारिश का कहर। चुफलागाड़ नदी के उफान पर आने से टूटा पुल। नंदा नगर विकासखंड के घिंगराव गांव को जोड़ता था पुल। हीरे के बाल गंगा नदी के उफान में फंसी गाय। लोगों ने गाय का रेस्क्यू करके एसडीआरएफ की मदद मांगी। पिथौरागढ़ में बारिश बनी मुसीबत। जिले में ऑरेंज अलर्ट का असर दिखाई दिया। भारी बारिश के चलते सड़कों पर आवाजाही बंद। बाराबंकी जिला प्रशासन घाघरा और सरयू नदी को कटान से बचाने में लगा हुआ है। सिंचाई विभाग ड्रोन कैमरे की मदद सरयू नदी की धारा पता लगाने के लिए सर्वे करवा रहा है।
सहारनपुर में नदी में आए सैलाब को पार कर रही कार बही, लोगों ने बचाई कार सवार की जान। जोशीमठ के पास पहाड़ी से बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे बोल्डर, 2 बसों के टूटे शीशे, बारिश के चलते हाईवे पर आवाजाही मुश्किल। रुड़की में मोहनडरो नदी में फंसे 2 व्यक्तियों की पुलिस ने बचाई जान। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नदी पार कर खेत से घास लेने गए थे दोनों व्यक्ति। चित्रकूट में पिकअप गाड़ी ने बेकाबू होकर घर के बाहर सो रहे 9 लोगों को रौंदा। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे 91 पर बड़ा हादसा हुआ। ट्रक ने ऑटो और ट्रैक्टर में मारी टक्कर। हादसे में 10 लोग घायल, 4 की हालत नाजुक। मेरठ में धागा बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से लाखों रुपए का माल जलकर राख। रुद्रपुर के लालपुर में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में लगी आग, लाखों का कैश और एटीएम जलकर राख। मुजफ्फरनगर में आइस फैक्ट्री में हुआ अमोनिया गैस का रिसाव, गैस के रिसाव से इलाके में मची अफरा तफरी, आसपास के लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी। हमीरपुर के सरील कस्बे में देर रात कच्चे मकान में लगी आग, ग्रामीणों ने आग पर किसी तरह से पाया काबू। घर का सारा सामान 30 ट्रॉली से अधिक भूसा जलकर राख। कन्नौज में राजस्व विभाग के अधिकारी के घर लाखों की चोरी, वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हुए चोर। राजस्व अधिकारी के घर सो रहे युवक को चोरों ने बनाए बंधक। रुड़की मंगलौर बाईपास पर हो रहे हादसे पुलिस के लिए बने सिरदर्द। बीते 1 महीने में सड़क हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान हादसे को लेकर चेतावनी। कासगंज जिले में एक महिला ने मेरे पति के ऊपर फेंका खौलता हुआ पानी, पति गंभीर रूप से घायल, पति को अस्पताल में भर्ती करवाया। बीती रात दोनों के बीच झगड़े के दौरान पति ने पत्नी की जमकर की पिटाई, जिसके बाद महिला ने गुस्से में आकर फेंका गर्म पानी। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को किया गिरफ्तार। पिछले दिनों महिला से गले से चेन छीनने का मुकदमा दर्ज किया था। अयोध्या में पुरानी रंजिश को लेकर 5 लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट करके हत्या, इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत। मऊ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में 2 लुटेरों गिरफ्तार, 3 फरार, लूट के 70,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचे बरामद। रामनगर में एसिड अटैक से पीड़ित महिला की उपचार के दौरान मौत, बीते दिनों विवाद के चलते पत्नी पर फेंका था एसिड, मृतक के पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। गाजियाबाद दूसरी शादी रचाने पहुंचे दूल्हे की पहली पत्नी ने शादी में पुलिस को लेकर पहुंची। शादी रचाने पहुंचे दूल्हे और उसके परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कन्नौज जिले में शिक्षक भर्ती में दस्तावेजों को चेक करते समय फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। 5 टीचर्स को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज किया गया, 13 अन्य शिक्षकों पर भी जांच चालू। चंदौली में लिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 मादक तस्करों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 2 अदद 315 बोर, तमंचा और 3 जिंदा कारतूस के साथ 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। यूपी के बरेली में सुपरमार्केट व्यापारी के घर चोरों ने ताले तोड़कर करीब 32 लाख की चोरी को दिया अंजाम, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। रुड़की के पिरान कलियर थाना इलाके में 11 लाख रुपए कैश और एक कार न मिलने पर शादी के दिन बारात नहीं पहुंची, पीड़ित परिजनों ने थाने में किया मुकदमा दर्ज, पुलिस कार्रवाई में जुटी। यूपी के बहराइच में एम्बुलेंस का संचालन करने वाली जीवीके कंपनी का बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके सरकार को 3 महीने में करोड़ों का चूना लगाने का मामला आया सामने। फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट पत्र निदेशक में भेजी, सीएमओ ने जीवीके कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिरोजाबाद में 20,000 रुपए के हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र से पुलिस और एसओजी की मुठभेड़, बदमाश वीरेंद्र के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। उन्नाव में मायके ससुराल पहुंची महिला की पति ने गला दबाकर की हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, आरोपी पति फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके के गांव नूरपुर में अनुसूचित बेटियों की बारात पर मुस्लिम बस्ती में अंडे फेंकने का मामला आया सामने। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर थाना टप्पल पुलिस ने धारा 504 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। रायबरेली में एसओजी और लुटेरों के ईरानी गैंग के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश हुए घायल, एक सिपाही को भी लगी गोली, घायलों को अस्पताल में करवाया गया। बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन में अलर्ट जारी, बकरीद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थानों में पीस कमेटी बैठक, पुलिस ने रूट मार्च निकालकर जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। गाजीपुर में केले की खेती करने वाले किसानों को नहीं मिला फसल बीमा योजना का फायदा, पिछले साल बाढ़ आने से बर्बाद हो गई थी केले की फसल, इस बार भी फसल बीमा के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है कृषि विभाग। मथुरा जो गोवर्धन में लगने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, देर रात तक मुड़िया पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं का डीएम एसएसपी ने लिया जायजा, दान घाटी मंदिर में पूजा अर्चना, सुरक्षा व्यवस्था भी देखी।
हरदोई में मंत्री नितिन अग्रवाल ने सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना का बखान किया। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को ट्विटर से हटकर जनता के बीच जाकर राजनीति करने की नसीहत दी। मुरादाबाद में पेन बेचने वाली बच्ची के लिए मसीहा बने डीआईजी शलभ माथुर। पुलिस ने बच्ची का स्कूल में कराया एडमिशन। मां के बीमार होने की वजह से बच्ची चला रही थी घर का खर्च। गाजियाबाद शहर में अब नगर निगम नहीं करेगा कूड़ा उठाने का काम। प्राइवेट हाथों में जाएगा कूड़ा उठाने का काम। नगर निगम करेगा भुगतान। प्रति टन कचरा उठाने के लिए 750 से 950 रुपए का भुगतान किया जाएगा। कासगंज में 5 से 7 हजार रुपए में बिक रहे हैं बकरे। बकरीद को लेकर बकरा बाजार में लगी बेचने और खरीदने वालों की भीड़। पिछले हफ्ते जिले में 5 करोड़ रुपए के बिके बकरे। उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा आयोजित करेगी। हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा कांग्रेस निकालेगी। कांग्रेस की 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। 15 अगस्त को देहरादून में भव्य समारोह होगा। 2 दिनों के उत्तरकाशी दौरे पर जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। गंगोत्री धाम में कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं का मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया जायजा। गंगा आरती में भी हुए शामिल। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल के 2 साल बाद शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए की है व्यापक तैयारी। इस बार काफी तादाद में आएंगे कांवड़ यात्री। रुद्रप्रयाग में मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कर्मचारी। कोटद्वार में सीवर लाइन चेक होने पर सड़क पर बहने लगा गंदा पानी। गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं लोग। जल संस्थान और निगम के अधिकारियों से की कई बार शिकायत। टिहरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने वन विभाग कर्मचारी की मौत को लेकर जताई नाराजगी। वन मंत्री से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। मऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी करीबी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। लगभग 1 करोड़ 55 लाख की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। बुलंदशहर में कुख्यात गौकश आरिफ कुरैशी पर हुई बड़ी कार्रवाई। माफिया की 2 करोड़ 5 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। एबीवी ग्रुप के 100 साल पूरे होने पर आज कोलकाता में हुआ कार्यक्रम। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन रहे मुख्य अतिथि। एबीपी समूह के चीफ एडिटर अतिदेव सरकार ने कहा, हम अपने पाठकों और दर्शकों के प्रति जवाबदेह हैं, सत्ता के प्रति नहीं। एबीपी समूह के चीफ एडिटर अतिदेव सरकार ने कहा, ध्रुवीकरण से भले ही आकर्षण पैदा होता हो, कुछ चुनाव जीतने मदद करता हो, लेकिन ये देश को मजबूत नहीं करता। कार्यक्रम के दौरान अमर्त्य सेन ने कहा, हिंदू और मुस्लिम में दोस्ती की जगह खाई पैदा करने की हो रही है कोशिश। ऐसा आजकल देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से तबाही। अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग लापता। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 50 से 60 लोगों के लापता होने की आशंका। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 50-60 लोगों के लापता होने की आशंका। लापता लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की ली जा रही है मदद। श्रीनगर से डॉग स्क्वाड की एक और टीम को बालटाल भेजा गया। अमरनाथ गुफा के आसपास फंसे सभी तीर्थयात्रियों का किया गया रेस्क्यू। 15,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर पंचतरणी भेजा गया। आईटीबीपी ने पवित्र गुफा से पंचतरणी तक रास्ता खोला। हादसे के बाद अपनों को ढूंढ रहे हैं लोग। कई लोग गुमशुदा हैं। बचाव काम तेजी से वहां पर चल रहा है। आपदा के बाद तबाही का मंजर देखते ही रो पड़ते हैं लोग। पीड़ितों से आपबीती सुनाई गई। बालटाल में यात्रियों ने बयां की आंखों देखी। साथ के कुछ लोगों को नहीं लग पा रहा सुराग। बिना दर्शन के ही वापस लौट रहे कुछ। बालटाल में अभी भी बादल छाए हुए हैं। आज पूरा दिन बारिश होता रहा। मौसम विभाग ने भारी बारिश का खतरा जताया हुआ था। जम्मू से यात्रियों को आने दिया जा रहा है, लेकिन बालटाल से आगे यात्रा बंद है। हादसे की वजह से अस्थायी रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों में अमरनाथ यात्रा फिलहाल बंद है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची। सड़क पर गाड़ियां मलबे में दब गई। कई लोगों के घर में मलबे में दबे। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मलबा हटाने में लगा हुआ है प्रशासन। गोवा में पिछले 2-3 दिन से हो रही तेज बारिश। राज्य के ज्यादातर निचले इलाकों में कई गांव पानी में डूबे। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए। गोवा में आज भी रेड अलर्ट। 1 से 7 तक के स्कूल बंद करने का आदेश। महाराष्ट्र में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी मूसलाधार बारिश की संभावना। वहीं पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में कल तक का ऑरेंज अलर्ट जारी। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश से बाढ़ वाले हालात। उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के रेड अलर्ट जारी किया गया।
गुजरात के अहमदाबाद में 2-3 घंटे की बरसात ने प्री मानसून प्लान की खोली पोल। अहमदाबाद के ओडव, वेजलपुर, नारायणपुरा, जीवराज पार्क जैसे कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। पानी में वाहन फंसने से लोगों को परेशानी हुई। एमपी के छिंदवाड़ा में आफत की बारिश। दूधी नदी में अचानक से पानी का बहाव हुआ तेज। नदी के उफान में वही बाइक सवार की जान बची। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे पति पत्नी की मौत। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर आज भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित। आबे को कल रैली के दौरान गोली मारी गई थी। अस्पताल में उदयपुर हत्याकांड में नाम आने के बाद भड़काऊ गौहर चिश्ती फरार। तलाश में जुटी राजस्थान पुलिस। आज वीएचपी ने देश भर में निकाला संविधान संकल्प मार्च। दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में वीएचपी कार्यकर्ता शामिल हुए। मशीन या पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज की खरीद बिक्री पर नहीं लगेगा जीएसटी। वित्त मंत्रालय ने लिया फैसला। कपास, रेशम, ऊन या खादी के हाथ से बुने कपड़ों में बने राष्ट्रीय ध्वज को पहले से जीएसटी से छूट प्राप्त। घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। विदेशी उड़ानों के लिए नहीं देना होगा एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी। पिछले हफ्ते ही सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भेजे जाने वाले विमान, ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था। सिविल म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को लागू करने का रखा प्रस्ताव। जारी किया कंसल्टेशन पेपर। इसका मतलब अगर फंड मैनेजर अधिकारी के पास प्राइस सेंसिटिव जानकारी हो जो नेट एसिड वैल्यू को प्रभावित करती है तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को नहीं बेच सकेगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना। बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।